स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर मचे बवाल पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है और मीटर लगाने वाली कंपनी सिर्फ मीटर लगाती है, बिल विभाग द्वारा लिया जाता है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मीटर उखाड़ने वाले बयान पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 50 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी 20,000 शिकायतें आई थी, जिनमें से 19,000 का समाधान हो चुका है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उपभोक्ता 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि बिहार सरकार अब तक 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे चुकी है और 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। यह एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समय की पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। घूस ले रही है, भयानक करप्शन, भयानक करप्शन हर जगह पर। केवल यह कर देने से 5 की तुलना और आप 24 की तुलना करते हो, काम नहीं चलता है इससे। लेकिन 2005 में बिजली लोगों के लिए जितनी ही उपलब्ध थी, कायदे से कानून से लोगों को दिया जाता था। आज कोई कायदा कानून नहीं है, लूट का अड्डा बना हुआ है और जितने लुटेरे हैं वहीं बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन कम फाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहे। इसके लिए राजद नहीं बना है, ये निर्णय है 1 अक्टूबर याद रख लेना। इस देश में किसानों की लड़ाई इस बिहार में शुरू किया था हमारे महात्मा गांधी। एक तरह उसी तरह जैसे नीलहों का विद्रोह था किसानों का, उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है। और राष्ट्रीय जनता दल उनको साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया। इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है।
पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनमस बॉडी था। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है कि किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है, पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में। आंदोलन, हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सपोर्ट कर दिया। 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसे में, से ना रहा 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी। इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया। डिटेल बता दीजिए टेंडर का। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम यह है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटीड है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई। जी सर। टेंडर डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट चले गए एक कंपनी। हाई कोर्ट ने 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया। इस आधार पर इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज़्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज़्यादा बिल आएगा। और हर सोमवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी बिजली बिल बेसी आ गया, बिजली बिल बेसी आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए, और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो, और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को। उस सब बातों को डिटेल आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। अभी ये स्मार्ट मीटर की जो कंपनियां शिकायत, सर आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है उसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता। कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायतें आती। शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो हैं लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसको छूट देते हैं, 2 गुना के करीब हम लोगों का उपभोक्ता है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज़्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहाँ से ज़्यादा आ जाएगा? काहे को नाराजगी है?
जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। सर, आपने केंद्र सरकार का एग्जाम्पल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इसको बंद कर दिया गया है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी लगना ही शुरू हुआ था। बिहार 7-8 राज्य के लोग आए थे। बिहार पहला स्टेट है। गुजरात में स्टडी पर रोक दिया गया है। अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया। छोड़िए, क्या रोका गया नहीं रोका गया। हमारे यहाँ तो 50 लाख लग चुका है। हम तो 19 से शुरू किए। कौन लोग जनता विरोध कर रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगा। तो हम लोग को सरकार में आने से विरोध करके नहीं आया, हम लोग आए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है। लेकिन जब मोबाइल में बिल ज्यादा नहीं आता है तो मशीन कहाँ से बेईमान हो जाएगा, उसमें ज्यादा बिल आएगा। पूरे बिहार में आंदोलन करने की लेकिन सर, जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी मीटर लगाने गांव में जा रहे हैं तो उनको खदेड़ दिया जा रहा है। वो अलग बात है। अब प्रचार करने भी लोग जाते हैं तो बमबारी होती है। प्रधानमंत्री पे भी गोली चली थी। अभी राष्ट्रपति को उम्मीदवार है अमेरिका में, उसको गोली नहीं चली। वो एक अलग राजनीतिक विरोध है। सर, एक मैसेज क्या जाएगा जिस बिहार में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर जो एमडी है आपके विभाग के, उनको रिपेयर कराने वाली कंपनी गिफ्ट में कार देती। कौन सी गिफ्ट में कार देती है? इसका कोई सबूत है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ टेंडर का, हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, तो आप लोग भी कुछ लोग भी आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है तो क्या हो गया वो? सर, लेकिन फिर भाई फालतू बड़ा बात है। सर, समस्या होती है कि बिल जमा करने के बाद भी कई घंटे तक लाइन नहीं आती है। बिल जमा करने के बाद भी कई उसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो सरकारी संपत्ति के क्षति का जो कानून में प्रोविजन है, कार्रवाई की जाएगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष आप ही का सुनिए, आप ही का ही छीन दे कोई तो कार्रवाई क्या कीजिएगा? FIR कीजिएगा, कार्रवाई होगी ना। सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है? तो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी बिजली विभाग का उपयोग कर रहा है। जो कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है ना, उससे हम बिजली नहीं खरीदते हैं। हम लोग बिजली NTPC से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीदकर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो जनरेशन की सारा चीज हम लोगों ने भारत सरकार को दे दिया है। सर कि साइबर फ्रॉड के पास बिजली कंपनी उपभोक्ताओं का डाटा कैसे चला जाता है, जिससे फोन करके लोग ठगी कर रहे हैं? आखिर ये डाटा कहाँ से लीक हुआ? बैंक में कैसे चला जाता है? अपराध करने वाले लोग तो दुनिया में हैं। ये केवल एक ही जगह और बैंक से भी लोग कर लेता है लोग। सर, अभी तक बिजली कंपनी ने इसके संदर्भ में कोई FIR तक भी नहीं कराया है। कंप्लेन आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।